दोस्तों, हिंदू धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। धर्म ग्रंथों में लिखा है कि इंसान के मरने के बाद आत्मा शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पुराना शरीर त्यागने के बाद आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर पृथ्वी पर मौजूद 84 लाख योनियों में से एक नया शरीर किसी भी योनि में मिल सकता है। आत्मा को अगले जीवन में कैसा शरीर मिलेगा, यह पूरी तरह पिछले जन्मों के कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए पिछले जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा रखना बहुत ही जरूरी है। इस कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए देवताओं में चित्रगुप्त को नियुक्त किया गया है। चित्रगुप्त मनुष्यों एवं समस्त जीवों के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं और यमराज के प्रमुख सहायक हैं। चित्रगुप्त के बनाए हुए हिसाब किताब के आधार पर ही मृत्यु के देवता यमराज आत्माओं को स्वर्ग, नरक या नए शरीर में भेजते हैं। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके किन कर्मों के कारण कौन सा जन्म मिलेगा और भगवान इसका निर्धारण कैसे करते हैं, में आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार व्यक्ति को स्वर्ग और नरक उसके कर्मों के हिसाब से मिलता है। गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि किन कर्मों के आधार पर अगले जन्म में व्यक्ति किस रूप में जन्म लेगा, उसका निर्धारण कैसे किया जाता है। मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा का दायित्व चित्रगुप्त को मिला है। चित्रगुप्त यमराज के सचिव हैं, जो हमारे आपके हर कर्मों का हिसाब रखते हैं। जब किसी प्राणी की मृत्यु होती है, तब यमराज के दूत उस व्यक्ति की आत्मा को पकड़कर सबसे पहले चित्रगुप्त के सामने प्रस्तुत करते हैं। चित्रगुप्त जीवात्मा को उनके कर्मों का पूरा ब्यौरा देते हैं। इसके बाद एक दूसरे कक्ष में आत्मा को ले जाया जाता है। इस कमरे को यमराज की कचहरी कहा जाता है। यहाँ पर यमराज आत्मा के कर्मों को सुनकर उसके अनुसार अपना फैसला सुनाते हैं। यमराज का फैसला आने के बाद यमदूत आत्मा को विभिन्न द्वारों से स्वर्ग या नरक में ले जाते हैं। अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में समय बिताकर मनुष्य को अलग अलग योनियों में जन्म मिलता है। दोस्तों, किस पाप कर्म से कौन सी योनि में जन्म मिलेगा, यह जानने से पहले आइए समझते हैं कि आखिर देव योनि या मनुष्य योनि में जन्म कब मिलता है। दोस्तों, प्रत्येक आत्मा की 3 गतियां होती हैं: ऊर्ध्व गति, स्थिर गति और अधोगति। यदि कोई व्यक्ति मरकर ऊर्ध्व गति को प्राप्त होता है तो उसकी आत्मा देवलोक गमन करती है। स्थिर गति का अर्थ है कि वह फिर से मनुष्य के शरीर में जन्म लेगा। अधोगति का अर्थ है कि मनुष्य योनि से नीचे गिरकर किसी पशु योनि में जन्म मिलना। यदि उसकी गिरावट और भी अधिक है तो उसे और भी नीचे की योनि जैसे कीड़े मकोड़ों या समुद्र में रहने वाले जीव आदि के रूप में जीवन मिलेगा। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि भगवान अगले जन्म का फैसला किन कर्मों के आधार पर करते हैं। दोस्तों, छल करना पाप माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार अपने मित्रों या बंधु बांधवों से छल करने वाला मनुष्य मरने के बाद नरक जाता है। साथ ही उसका अगला जन्म एक गिद्ध योनि में होता है, जो सड़े गले जानवरों का मांस खाकर जीवित रहते हैं। इससे भी बड़ा पाप है ब्रह्मा हत्या। सनातन धर्म में ब्राह्मण को भगवान के सबसे नजदीक बताया गया है। शास्त्रों में भी साफ साफ कहा गया है कि यदि कोई मनुष्य भूल से भी किसी ब्राह्मण की हत्या कर देता है तो उसे ब्रह्महत्या का पाप लगता है। ऐसे कार्य में साथ देने वाले मनुष्यों को भी कुंभ भी पार्क नाम के नरक की यातना सहनी पड़ती है। गरुड़ पुराण के धर्म कांड में विस्तार से बताया गया है कि जो पापी व्यक्ति ब्राह्मण या कम से पूजनीय लोगों की हत्या करते हैं, उन्हें अश्व और कोट की योनि में जन्म लेना पड़ता है, जो कि घर का सामान चोरी करने वाला या दूसरों का पैसा लूटने वाला अपस्मार रोग से ग्रस्त होता है। इसके अलावा जो व्यक्ति किसी के वस्त्रों की चोरी करता है, उसे अगले जन्म में तोता के शरीर में जन्म मिलता है।
सुगंधित पदार्थों की चोरी करने वाला व्यक्ति छछूंदर के रूप में जन्म लेता है। जो इंसान अपनी धर्म पत्नी को अकारण ही छोड़ देता है, वो अगले जन्म में गंधमांग नाम के महारोग से पीड़ित रहता है। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि दूसरे की पत्नी से संबंध बनाने वाले व्यक्ति को घोर नरक में जगह मिलती है। फिर वहां उसे पहले भेड़िया, फिर कुत्ता, फिर गिद्ध, फिर सियार, फिर सांप, फिर कछुआ और आखिर में बगुला की योनि प्राप्त होती है। इन सब जन्मों के पूरे होने के बाद ही उसे मनुष्य योनि मिलती है। दोस्तों, घर के बड़े बुजुर्गों को सताने वाला व्यक्ति मरने के बाद 100 से अधिक सालों के लिए कछुए की योनि में जन्म लेता है। देवताओं और पितरों को संतुष्ट किए बिना मरने वाला व्यक्ति 100 वर्षों तक को वाकई योनि में रहता है। इसलिए कहा जाता है कि श्राद्ध कराते समय कौवे को अवश्य भोजन कराएं ताकि आपके मृत संतुष्ट हो जाएं। लेकिन अगर यह न किया जाए तो अगला जन्म कोड़ी के रूप में जन्म ही मिलता है। उसके बाद मुर्गा और फिर 1 महीने के लिए सांप की योनि में रहने के बाद ही उसके पापों का अंत होता है और उसे मनुष्य के रूप में जन्म मिलता है। दोस्तों, कई बुद्धिजीवियों का प्रश्न होता है कि आखिर किन्नर योनि में जन्म के पाप कर्म से होता है। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किन्नरों और अन्य जाति के लोगों का मजाक उड़ाते हैं और उन्हें हीन दृष्टि से देखते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसे लोगों को अगला जन्म एक किन्नर के रूप में मिलता है और उन्हें भी ऐसे ही अपमान सहना पड़ता है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति किसी का कत्ल कर देता है तो ऐसे जघन्य अपराध करने वाले को अगले जन्म में गधे की योनि में जन्म मिलता है। लेकिन अगर वो जिस शस्त्र से हत्या करता है उसी से उसकी भी हत्या हो जाए तो उसे मृदु योनि मिलती है। इसके बाद वह मछली, फिर कुत्ता और फिर बांझ बनता है। इन योनियों में जन्म लेकर अंत में वह मनुष्य योनि में जन्म लेता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने से बड़ों का अपमान करते हैं उन्हें कांच नाम के पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़ता है। उसके बाद वह हिरण की योनि में जन्म लेता है, फिर जाकर उसे मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जो इंसान प्रचुर होते हुए भी दूसरों के मांगने पर भोजन नहीं देता और अकेले भोजन करता है, वो अगले जन्म में संतानहीन रह जाता है। वहीं जो मनुष्य फल चुराता है वह बंदर की योनि में जन्म लेता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग महिलाओं का शारीरिक शोषण करते हैं या उनका शोषण करवाते हैं उन्हें अगले जन्म में भयंकर बीमारियों से पीड़ित होना पड़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी स्त्री की हत्या या उसका गर्भपात कराने वाले व्यक्ति को नरक में दर्दनाक पीड़ाओं को झेलना पड़ता है, जिसके बाद उसे चंडाल योनि में जन्म मिलता है। दोस्तों, महर्षि वेदव्यास ने भी बताया है कि जो व्यक्ति हमेशा दूसरों की मदद करता है, पशु पक्षी और दूसरे जीवों पर दया करता है, जरूरतमंदों की सहायता करता है और बिना किसी स्वार्थ के अपनी मेहनत से कमाए पैसों का प्रयोग धार्मिक कार्यों में करता है, तो ऐसे व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और उन्हें भगवान विष्णु अपने धाम में स्थान देते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा कि भगवान अगले जन्म का फैसला कैसे करते हैं। मित्रों, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हमें इजाजत दे। जय श्री राम।